प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में शहरीकरण में निवेश के लिए शानदार अवसर। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% के पार पहुंची। 20 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी गोरखपुर से हटिया के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ के दौरान बिहार यूपी से लौटने वालों को होगी सहूलियत। और नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ हुआ शुरू। साहिबगंज में गंगा, हजारीबाग झील सहित राज्य के प्रमुख जलाशयों में सफाई अभियान शुरू। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सामने शहरीकरण, नवाचार और यातायात के क्षेत्र में निवेश की शानदार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इन संभावनाओं के साथ साथ हमारा जीवंत लोकतंत्र, कारोबार के लिए अनुकूल माहौल, विशाल बाजार और भारत को वैश्विक निवेश का चहेता स्थान बनाने के लिए कृत संकल्प सरकार भी सभी प्रयास कर रही है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए कल श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो शहर हमारे विकास के केंद्र माने जाते हैं, वे नाजुक इलाके भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने शहरों के सतत विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शहरों की नदियों, झीलों और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान जहां दुनिया भर में अनेक शहरों में लॉकडाउन का विरोध हो रहा था, वहीं भारत के शहरों ने महामारी की रोकथाम के उपायों का अक्षरशः पालन कर अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारे शहर विकास के जोरदार प्रेरक हैं और कोविड के बाद के विश्व का निर्माण हमारे शहरों और मूल संसाधनों के विकास से ही किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शहर परिवर्तन के प्रेरक हैं और लोग शहरों में बसते हैं क्योंकि वे उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 96.64% हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। राज्य भर में अब तक मिले 1,06,491 संक्रमितों में से 1,02,891 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,669 हो गई है। राज्य भर में कल 261 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 343 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिले में कल 3 संक्रमितों की मौत के बाद राज्य भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 941 हो गई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए। इस समय देश में करीब 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 नए मामलों का पता चला। इसके साथ ही देश में कुल 89 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्टों, ट्रैक और उपचार की प्रभावी नीति के कारण देश में मृत्यु दर बहुत कम है। देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 474 लोगों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक कुल 1,30,993 लोग इसके शिकार हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से अधिक कोरोना परीक्षण हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,74,00,000 कोविड परीक्षण हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए झारखंड के सचिव तथा राजकीय औषधालय डोरंडा के एमसीएच में पदस्थापित डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के कार्यकलापों की जांच का आदेश दिया है। उनके विरुद्ध अस्पताल में बिना ड्यूटी किए हाजिरी बनाने तथा कई महीने तक लगातार एक भी मरीज की जांच ओपीडी में नहीं करने का आरोप है। विभाग ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को इसकी जांच की जिम्मेवारी सौंपी है।
लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने गारू प्रखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान जिले में स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लेने गारू प्रखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सरजू पहुंचे। केंद्र पर एएनएम उपस्थित नहीं पाई गई। इस पर डीसी ने नाराजगी जताते हुए एएनएम से स्पष्टीकरण की मांग की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से दवा समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों को ईमानदारी पूर्वक काम करने का निर्देश दिया। वह कहा कि लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य कार्य में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने कहा कि चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी समय पर ड्यूटी करें तथा जन जन तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के सरकारी दावे को अमली जामा पहनाएं। उन्होंने सिविल सर्जन से स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने की बात कही। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध के बारे में हाल में प्रकाशित मीडिया की कुछ खबरें फर्जी हैं। ब्यूरो ने कहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार पोर्टलों ने भ्रामक समाचार प्रकाशित किए हैं और लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध से संबंधित आधारहीन दावे किए गए हैं। पीआईबी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। चतरा जिले में पुलिस ने तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के जोनल कमांडर कृष्णा गंजू को कल गिरफ्तार कर लिया। उस पर 5 लाख रुपए इनाम घोषित था। उसकी निशानदेही पर 2 देसी राइफल और 5 कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा ने बताया कि उसे प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भंगिया नदी के पास से गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने छठ पूजा पर उत्तर प्रदेश और बिहार से वापसी के लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। हटिया से गोरखपुर के बीच चलने वाली ये पूजा स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच प्रतिदिन चलेगी, जबकि हटिया से गोरखपुर जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन चलाई जानी है। यह ट्रेन कुल 11 ट्रिप चलेगी। इस ट्रेन में 17 कोच हैं। इनमें 2 स्लीपर, 9 सामान्य श्रेणी के कोच, 4 सेकंड क्लास और 2 थर्ड एसी के कोच हैं। यह ट्रेन हटिया से 21 नवंबर को शाम 4:50 पर रवाना होगी। ट्रेन अगले दिन शाम 5:25 पर गोरखपुर पहुंचेगी। वहीं गोरखपुर से हटिया आने के लिए ट्रेन सुबह 7:25 पर गोरखपुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:10 पर हटिया पहुंचेगी। रांची और आसपास के इलाके से काफी संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से वापस आने वाले लोगों को सहूलियत होगी।
झारखंड सरकार ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नदी और तालाबों के घाटों पर छठ पूजा करने की इजाजत दे दी है। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन करते हुए घाटों पर छठ पूजा की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार छठ पूजा के दौरान लोगों को नदी, तालाब, डैम, झील में एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी होगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जबकि सार्वजनिक स्थानों और जलाशयों में थूकना मना रहेगा। वहीं जलाशयों के किनारे स्टॉल नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी पर रोक रहेगी और संगीत या मनोरंजन के कार्यक्रम भी नहीं हो सकेंगे। छठ समितियों से प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में सहयोग करने को कहा गया है। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया। कल खरना अनुष्ठान होगा। षष्ठी तिथि 20 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं सप्तमी तिथि 21 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय पर्व संपन्न होगा। महापर्व को लेकर श्रद्धालु तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी रांची सहित राज्य के तालाबों और डैमों की साफ सफाई में भी लोग जुटे हैं। हजारीबाग झील में सफाई अभियान की शुरुआत सांसद जयंत सिन्हा ने की। इस मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि बीएसएफ के जवानों ने झील की सफाई का जिम्मा लिया है। जलकुंभी के कारण झील का जो शुद्ध पानी था वो भर चुका था। उसमें जलकुंभी सब जगह भर चुकी थी। अभी भी एक आप जाकर झील में देखिएगा तो लगता है कि वो झील नहीं है, वो झील नहीं है, वो जमीन है, क्योंकि इतनी उसमें वेजिटेशन भरी पड़ी। तो इसलिए जब मुझे मौका मिला तो मैंने कोशिश की प्रशासन से कहकर कि वो झील को जल्द से जल्द साफ करवाएं, जलकुंभी से उसे मुक्त करें और जो कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि छठ आ रहा है, इसे हम लोग जल्द से जल्द इसे हम लोग ठीक करवाएं, साफ कराएं और फिर एक बार हम लोग उसको स्वस्थ बनाएं। उधर साहिबगंज जिले में राजमहल के गंगा तटों पर आज सुबह काफी संख्या में व्रतियों ने नहाय खाय को लेकर गंगा स्नान किया। घर पर कद्दू भात के साथ नहाय खाय अनुष्ठान किया जा रहा है। गंगा तटों पर लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। नगर परिषद के कर्मी गंगा घाटों की सफाई में लगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल वर्चुअल तरीके से लीलावती पुरस्कार 2020 की शुरुआत की। ये अनूठा कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने महिला सशक्तिकरण के लिए शैक्षिक पहल के रूप में शुरू की है। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 510 बोरा चावल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि चावल कालाबाजारी के हैं। रांची के रातू थाना क्षेत्र के हाजी चौक ब्राम्बे सड़क पर कल कार और एक मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा युवक घायल हो गया है। साहिबगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक फर्नीचर गोदाम में कल देर रात आग लग गई, जिससे फर्नीचर सहित कई सामान जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। इधर साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसका शव पुलिस ने आज सुबह बंदरकोला स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पीछे से बरामद किया है। मृतक बंदरकोला पहाड़ पर रहता था। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में शहरीकरण में निवेश के लिए शानदार अवसर। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% के पार पहुंची। 20 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी गोरखपुर से हटिया के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ के दौरान बिहार यूपी से लौटने वालों की होगी सहूलियत। और नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू। साहिबगंज में गंगा, हजारीबाग झील सहित राज्य के प्रमुख जलाशयों में सफाई अभियान शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से